देखो, तो ये कहने का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल जो हमारे हैं, मॉलिक्यूल हमारे कौन होगा, ये एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट एक ही तरह के एटम्स का बना होगा, एक से ज्यादा हो लेकिन एक ही तरह का हो तो उसको तुम एलिमेंट बोलेगा, और दो या दो से अधिक तरह के एटम्स होंगे तो वो हमारे, मतलब ये याद रखने के लिए क्या याद रखना है, मेड अप ऑफ किसका, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम के बने होंगे, ये क्लियर है। और ये हमारे कंपाउंड कौन होंगे, तो ये होंगे मोर देन वन, मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, एक से ज्यादा तरह के एटम से बने होंगे, ये क्लियर है बात, ये तो समझ में। अब ये दो तरह के हो गए, हमने कहा ये आयनिक कंपाउंड हो गए, और दूसरा हमारा कौन हो गया, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब यहां पे अगर हम आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो याद होगा हम लोग डिस्कस किए थे, थोड़ा सा हम आइडिया एक दिए थे इसमें, और हमने कहा था कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल को अगर तुम गौर करोगे यहाँ पे तो देख यहाँ पे अगर हम पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा हम ऑब्जर्व कर रहे, गौर करो, इसमें अगर तुम कंपाउंड को देखो, हमने कहा था ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम कुछ बताए थे, याद करो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। जो येलो हो रहा है उसको गौर से देखोगे, बोरोन, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे, एक आइडिया केवल तुमको दे देते हैं कि धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में सब बैठना चाहिए। कौन हो गया, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये जो तुमको दिख रहा है ये सारे मेटेलॉइड्स हैं। कौन है, और मेटेलॉइड के इधर जितना होगा सारा का सारा नॉन मेटल होगा, और इसके इधर जितना होगा सब मेटल होगा। समझ में आ रहा है, इधर जितना है सब का सब मेटल होगा। तो अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, अभी एक वर्ड हमने यूज किया कि अगर ये कंपाउंड है, सिंपल अगर देखो तो अगर ये कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड अगर है, ये कौन है, आयनिक। तो अगर कंपाउंड हमारा आयनिक है तो आयनिक कंपाउंड होने के लिए क्या था, हमने क्या बोला, एक को देना चाहिए और दूसरा लेना चाहिए। तो ऐसे का मतलब मेटल होना चाहिए और एक तब मेटल मतलब इसमें से कोई भी, और नॉन मेटल मतलब इधर से कोई भी, यही ना होना चाहिए। जैसे मान लो इधर में हमारा कौन है, सोडियम ही है, सोडियम है, तो हमने ले लिया Na, और उधर हमने ले लिया कौन, Cl। चलो इधर कौन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सारे के सारे हमारे कौन है, वो नॉन मेटल्स है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से मिल गया, सोडियम फ्लोरीन से मिल गया, मैग्नीशियम जो हमारा इधर मैग्नीशियम है, देखो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरीन से मिल गया, आयरन क्लोरीन से मिल गया, एल्युमिनियम क्लोरीन से मिल गया, इधर हमारा जो है एल्युमिनियम ऑक्सीजन से मिल गया, इडीसी। समझ आ रहा है, ये सारे देखो, एल्युमिनियम की बात करें, यहाँ एल्युमिनियम है, बोरोन, सिलिकॉन, मतलब इसके इधर है बोरोन, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के इधर हो गया, तो कौन सी हो गया, मेटल। तो एल्युमिनियम हो गया क्या, मेटल, और क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड समझ में आ रहा सबको, आयनिक कंपाउंड मतलब जिसमें भी मेटेलिक पार्ट आ गया, तुम ऐसे याद रखोगे, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर क्या आ जाए, अगर मेटल आ गया तो समझ जाना है कि वो कंपाउंड हमारा आयनिक होने वाला है। समझ में आया बात, वो क्या होने वाला है, आयनिक होने वाला है। तो ये सारे कंपाउंड हमारे आयनिक हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, तो ये किसका बना होगा, ये आयनिक कंपाउंड जो होगा ये बना होगा किसका, तो मेड अप ऑफ मेटल प्लस मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के बने हुए हैं जो हमने यहाँ पे दिखाया तुमको।
और हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड किसके बने होंगे, तो मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल के कंबाइन होने से बने होंगे। अब नॉन मेटल्स में तुमको देखो, जैसे ही कार्बन कौन सी है, बोरोन के इधर है कार्बन, कार्बन कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है, तो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी होगा, यहाँ। अच्छा, एक वाटर में एक याद रखोगे हाइड्रोजन को, एक्सेप्शन में वो हाइड्रोजन है, देखो यहाँ ग्रीन किया हुआ है, ग्रीन वाला नॉन मेटल है, ठीक है। एक वो हाइड्रोजन है जो एक्सेप्शन है, क्यों एक्सेप्शन है, ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी समझेंगे कि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दिया तो कौन सी बना, वाटर, तो ये कौन हो गया, वाटर हो गया, कौन सी होगा, कोवैलेंट, ये हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। इसके अलावा तुम किसी से भी नहीं मिला दो, अमोनिया हो गया। इसके बाद जो भी हमको इसमें से कोई भी एक दूसरे से मिलेगा वो सारे के सारे कंपाउंड जो हमारे हो गए, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, कोई भी एक दूसरे से अगर मिला हुआ है, N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, P4O10 हो गया, जितने भी हमको दिखते हैं नॉन मेटल वाले एक दूसरे से जुड़े हुए, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वो हमारे कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। तो ये दो बातें हमें आसानी से समझ में आ रही है कि ये नॉन मेटल कहने का मतलब अगर हम देख रहे हैं, नॉन मेटल कहने का मतलब क्या हुआ, वो हमारे पास हमको समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड जो हमारे होंगे, देखो समझ आए बात। तो एक लाइन में हमने सिंपल कह दिया कि मॉलिक्यूल कौन है, तो ये एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब दोनों को बोलेंगे मॉलिक्यूल, बस ये होमोजेनियस मॉलिक्यूल है और ये हेट्रोजेनियस मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस एटम, होमोजेनियस एक ही तरह का, होमोजेनियस हुआ तो एलिमेंट हो गया, हेट्रोजेनियस हुआ तो वो कंपाउंड। हेट्रोजेनियस का मतलब हुआ कि डिफरेंट एटम्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं, हेट्रोजेनियस वर्ड का मतलब यहाँ बस एटम के डिफरेंसेस से है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक तरह के डिफरेंट एटम्स कंपाउंड, एक ही तरह के एटम एलिमेंट। फिर हमने बोला इसमें दो ऑप्शंस हो गए, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट का। इतना बात तो सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब सोच, हमने कहा था जाते वक्त हम लोग नेमिंग की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम इन कंपाउंड के नेम को थोड़ा समझ रहे थे कि इन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स का नेमिंग अगर हम देखेंगे, कंपाउंड्स, इसमें हमने पहला डिस्कशन हम शुरू किए थे नॉमेनक्लेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड के नेमिंग में हमने कहा था कि नेम ऑफ कटायन, कटायन मतलब मेटेलिक पार्ट शुड बी रिटन फास्ट, आवाज नहीं करो, शुड बी रिटन फास्ट followed by name of anion। पहले यार ये नॉन मेटेलिक पार्ट होगा, बेसिकली नॉन मेटेलिक पार्ट। किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखने में हम कटायन का नाम पहले लिखेंगे और एनायन का नाम बाद में लिखेंगे। फिर हमने इसमें बोला था, फिर जब नाम कटायन का लिखेंगे तो नेमिंग ऑफ कटायन, हम कटायन के नेमिंग में हमने डिस्कस किया था यूजुअल नेम ऑफ मेटल, मतलब इसमें हम सिंपल कहेंगे द नेम ऑफ कटायन इज सिंपली द नेम ऑफ corresponding metal। आपने बोला कि द नेम ऑफ कटायन इज सिंपली द नेम ऑफ corresponding metal from which the cation is produced।
जिस मेटल से उस कटायन को प्रोड्यूस करके रखे हैं, सिंपली उसी का नाम हमको लिख देना है। समझ में आया बात? क्लियर है बात? कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी, जैसे हमने लिखा Na प्लस, तो ये कटायन है, पॉजिटिव चार्ज हो गया तो कटायन। धनावेशित जो होता है वो हमारा कटायन होता है, जो ऋणावेशित होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है वो एनायन है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो कटायन है। तो ये कटायन अगर Na प्लस है तो ये कौन सी होगा? इसको बोलेंगे सोडियम, सीधा बोलते हैं सोडियम। यही अगर Mg+2 है तो क्या बोलेंगे इसको मैग्नीशियम बोलेंगे, मैग्नीशियम। यही पे अगर हमारे पास K प्लस है तो इसको बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम है। यही पे अगर हमारे पास Ca+2 है तो क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम बोलेंगे। यही पे अगर हमारा Al+3 है तो इसको क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम बोलेंगे, एल्यूमिनियम बोलेंगे। ठीक है, इसको हम एल्यूमिनियम बोलेंगे। एक्सेप्शन में याद रखोगे अमोनियम को, ये एक्सेप्ट NH4+ को, ये भी कटायन है लेकिन इसका नाम जो है इसको बोलते हैं अमोनियम। एगो एक्स्ट्रा याद रखेंगे अमोनियम को, जो पिछले क्लास में बता रहे थे। अमोनियम अमोनिया से बनता है तो उसको हम अमोनियम बोलेंगे। क्लियर है? तो ये जो हमारे होगा ये एक्चुअल जो मेटल का नाम होगा, जो मेटल का नाम होगा, सिंपल वही नाम उसके मेटल के जगह पे लिख देना है। ये तो समझ में आया? जो मेटल दिख जाएगा सिंपल उस मेटल का नाम लिख देना है। हमने एक वर्ड यूज किया था जाते वक्त, लास्ट हम वहीं पे थे, कि अगर ये मेटल्स हमारे जो है, ये जो बेसिकली हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ये हमारे जितने हैं ये कटायंस ऑफ एक्टिव मेटल्स हैं। इनकी एक ही वैलेंसी होती है। लेकिन जब बात करोगे ट्रांजिशन मेटल्स की या डी ब्लॉक मेटल्स की, तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वहां ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। वेरिएबल वैलेंसी मतलब एक से ज्यादा चार्ज वाला कटायन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? एक से ज्यादा चार्ज वाला कटायन वो प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? कहने का मतलब याद होगा हम बताए थे कि इसके जो कटायन, जैसे हमारा कौन हो गया, Fe ही बात किए थे। ये हमारा कौन था? आयरन। कौन है? आयरन है। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। तो आयरन जो होता है वो आयरन दो स्टेट में लाई करता है, दो वैलेंसी शो करता है। जैसे सोडियम है, सोचो एक मिनट समझना, वैलेंसी मतलब समझाता हूं मैं। वैलेंसी करने का मतलब मैं समझाता हूं कि सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है? तो जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसी को उसका हम वैलेंसी बोलते हैं। समझ आ रहा है बात? इसने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बेटा कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो इस कारण से इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। ऑक्सीजन है 2,6, इसने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया है? तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2 हो गई। समझ में आ रहा है? तो जनरली किसको छोड़ दिया जाए? ट्रांजिशन मेटल को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर का वैलेंसी क्या होता है? फिक्स होता है। समझ आ रहा है? इसको छोड़ के ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल कौन था? तो हम बताए थे इधर पी ब्लॉक, मतलब वो बताए कहा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल अभी देखो आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब जो हमारे होते हैं ये हमारे ट्रांजिशन मेटल्स है। क्लियर है? और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ये इनकी जो होती है वैलेंसी शो करने की एबिलिटी होती है, वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। तो जो चार्ज, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो -2 चार्ज हुआ, तो यहाँ जो चार्ज आया कितना? 2, वही ना वैलेंसी हुआ उसका। सो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना था? 282। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या को छोड़ा? 2 को। तो इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ? +2। यही ना इसका वैलेंसी हुआ। समझ में आ रहा बात? तो पूछे वैलेंसी मतलब वो एक फैक्टर हो गया जिसके थ्रू वो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है। और वो फैक्टर कहां से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से, जिस कारण से, जिस फैक्टर से वो कंबाइन करने वाले होंगे एक दूसरे से। समझ आ रहा बात? तो ये जो हमारा हो गया, सिंपल सा बात अगर हम देखेंगे तो आयरन की बात करें तो हमने कहा था आयरन जो हमारा है 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। आयरन की 2 वेरिएबल वैलेंसी होती है, एक Fe+2 और एक Fe+3।
दो स्टेट में लाई करता है आयरन, ठीक है, किसमें दूगो होगा, याद रखना है आयरन का दूगो होता है, दो ही स्टेट में लाई करेगा वो। अगर +1 में होता था तो उसका नाम हम लोग देते हैं फेरस, याद होगा हम लोग बोलते हैं फेरस, और अगर ये +3 के फॉर्म में होगा तो ये हमारा होगा फेरिक। क्लियर है बात, क्या होगा फेरिक। यही पे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमने बोला था कॉपर है, ये कॉपर है, तो कॉपर की बात करो तो कॉपर का दो स्टेट हो गया, Cu+1 Cu+2। ये +1 में मतलब ये हमारा इसको बोले थे क्यूप्रस, और ये हो गया क्यूप्रिक। क्लियर है। इसी में हमने कहा था हमारे पास क्या एसएन है, टीन है, तो टीन भी दो स्टेट में लाई करता है, Sn+2 और Sn+4। इसको बोले थे स्टेनस और स्टेनिक, ठीक है। या मॉडर्न टर्म में थोड़ा सा और इसको आसान किया गया है, या इसको आप लिखते हैं सीधे आयरन और 2 लिख देते हैं, तो आसान किया गया है। अब क्या किया जाता है कि अगर ऐसा है, लेकिन ज्यादातर पॉपुलरली अभी फेरस फेरिक ही यूज होता है, तो पढ़ता होगा तो फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड सब पढ़ता होगा, तो लेकिन अब क्या लिखते हैं, आयरन है तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज है 2, तो उसको रोमन लेटर में लिख दिया जाता है, समझा, रोमन लेटर 1, ये जो 1 2 3 4 ये जो लिखते हैं ये रोमन लेटर है, समझ आ रहा। तो ये जो लिखा गया ये हमारे रोमन लेटर है, तो न्यूमेरिक्स, ये रोमन न्यूमेरिक्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। तो ये जो लिखे, अब देखो यहाँ फेरिक को क्या लिखेंगे, ये आयरन है और क्या का चार्ज है, तो ब्रैकेट में कितना लिखे, आयरन 3। समझ आ रहे बात, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि तो बैठल है और लगे कि हाँ भाई हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो हमारा कुछ फायदा हो रहा है, यार तुम लोग को ही लगना चाहिए कि हमको बहुत आता है, ये जरूरी ना है, लगे तुम लोग नया रंजन सर को बहुत आता है, 4 बार पाएंगे तो 4 बार नया चीज पाएंगे, है कि नहीं, हम लोग कहे ना बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिएगा तो होता है कभी कुछ मिस हुआ, कभी देखो यही बात अगर यहां से चलेंगे क्यूप्रस, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बोलेंगे इसको, आप बोलते हैं इसको तो क्या बोलेंगे, कॉपर 1 कॉपर 2, इसको बोलेंगे टीन, ये टीन है तो टीन में हो गया तो टीन 1 टीन 2 और टीन 4 हो गया, ऐसे लिखते हैं, समझ आ रहा है। यही बात अगर तुम यहां से करेगा, और हमने दिया था एग्जांपल क्या, लेड, तो लेड ये हमारा जो हो गया लेड हो गया, तो लेड में हो गया, ये हो गया +2 और ये हो गया +4, ठीक है। अब ये देखो आयरन जो है थोड़ा समझना, आयरन जो नाम है, आयरन एक्चुअल इंग्लिश नेम है, समझ आ रहे हो, आयरन क्या है, लेकिन उसके लिए फेरस और फेरिक जो है ये लैटिन वर्ड होता है, तो ज्यादातर जो डिस्कवरी हुआ एलिमेंट का, उसमें वहां लैटिन वाले, जो लैटिन भाषा के जो जानने वाले लोग थे ज्यादातर, उन्होंने डिस्कवर किया, तो जो डिस्कवर किया उसने उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसका अपना एक नाम रखा, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, लैटिन वर्ड के टर्म में ही उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया हुआ है, तो इस कारण से ये सारे जनरली क्या है, लैटिन वर्ड में ही यूज किए जाते हैं ज्यादातर नाम, समझ आ रहा बात। तो ये यहाँ पे देखो वो टीन है, तो टीना सा टीनिक नहीं कर देगा, तो फीलिंग ले आता है तो क्या करेगा, टीना सा टीनिक नहीं, वो आयरन कौन, अरे समझा ना, कुछो से कुछो करे लगता है, कि आप बताए का है कि एगो में अस लगता है, एगो में इक लगता है, देखिए अब हम एक साथ क्या करते हैं, समझ रहा है ना, ऐसा कर देंगे कि आप भी टेंशन में आ जाइएगा कि आई केमिस्ट्री भी कुछ होता है कि नहीं, देगा मतलब कभी कभी ऐसा कर देगा, कॉन्सेप्ट लेके आएगा मेरे पास, हमको लगता है मतलब हम टेंशन में आ जाते हैं कि हम ही पढ़ाते हैं सबको। देखो तो ये अब लेड है, तो इसको ही नहीं कि लेडस लेडिक नहीं कर देगा, समझा ना, ये इंग्लिश नेम है और जो यूज करते हैं वो लैटिन नेम होता है, तो लैटिन नेम इसको बोलते हैं प्लम्बस, प्लम्बिक, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं, ये प्लम्बस है और इसको बोलते हैं प्लम्बिक, ये सब लैटिन नेम से आ रहा है, प्लम्बिक,
क्लियर है? ये हमारा जो हो गया मरकरी है, Hg मरकरी है, मरकरी। तो ये हमारा हो गया Mg। तो यहाँ पे जो बहुत जगह तो यूज किया जाएगा, बहुत जगह यूज नहीं किया जाता है। तो बस जैसे कॉपर ऑलरेडी लैटिन नेम ही है, तो वहां से डायरेक्ट क्यूप्रस क्यूप्रिक हो गया, लैटिन और दोनों में सेम यूज किया जाता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन जब भी होगा तो समझना कि वो बहुत पहले डिस्कवर हुआ एलिमेंट है और ज्यादा पॉपुलरली वहां लैटिन वर्ड यूज हुआ, इस कारण से उसका वही कंटिन्यूड रह गया। समझ आ रहा है? मरकरी, तो मरकरी में हो गया Hg पे +1 और Hg पे +2, तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। तो कम से कम इतना बात हम लोग दिमाग में रखेंगे इन ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में भी, ठीक है? देखो एक चीज गौर करोगे तो एक बात बता रहे हैं, तो समझना है इस बात को। यहाँ पे एक टर्म जो हम यूज कर रहे हैं थोड़ा समझना, यहां जैसे 2 था, मतलब अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया इन सबको, इनके पास कितनी वेरिएबल वैलेंसी थी? 2। तो जब 2 रहेगी तो उस केस में जो कम वाले में अस लगाए हैं और ज्यादा वाले में इक लगा दिए है ना, किए हैं। तो 2 रहेगा तो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ट्रांजिशन मेटल्स में 6-6, 7-7 डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैग्नीज की जाओगे तो मैग्नीज +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, उसकी वेरिएबल वैलेंसी ढेर सारा होगा। समझ आ रहा? क्या समझे? +2 से लेकर +7 तक वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो अब 2 से ज्यादा हो जाएगा तो तुम इके और ऐसे ना कर सकते थे। तब इसी का मतलब तुमसे कोई पूछते कि फिर सर उसका क्या जरूरत, क्यों जरूरत पड़ा 2 4 का? समझ आ रहा? नहीं लिखे कि आयरन 2, आयरन 3, क्यूब, इसको क्या बोलेंगे? कॉपर 1, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टिन 2, टिन 4, उसको बोलेंगे लेड 2, लेड 4, उसको बोलेंगे मरकरी 1, मरकरी 2। समझ आ रहा? तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब यहाँ हो ही रहा तब व्यवस्था, तो क्यों? तो प्रॉब्लम तब आया जब वैसे भी मेटल्स मिल रहे थे जिनकी वेरिएबल वैलेंसी 2 से ज्यादा थी। तो हम 2 ही का दे सकते हैं ई कोरस, लेकिन उसके आगे जब जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगा। तो उसमें व्यवस्था कर दिया है कि नहीं, तो ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि सब में लग जाए। तो उसके लिए किया गया क्या? तो जो मेटल रहता था उस मेटल का नाम और उसके आगे उसके ऊपर जो चार्ज है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। समझ आया बात? क्लियर है? जैसे मैग्नीज, ये मैग्नीज ही है, तो मैग्नीज की बात अगर कर ले तो ये +2, +4, +6, +7 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को ही शो करता है। तो अब किसको अस बनाओगे, किसको इक बनाओगे? नहीं बना सकते। तो इस केस में क्या किया गया? सीधा इसको लिखेंगे मैग्नीज 2, मैग्नीज 2 ये हो गया, मैग्नीज 4, मैग्नीज 6, मैग्नीज 7, ऐसे लिखना शुरू किया गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये रोमन न्यूमेरिक्स में लिखने का कारण था कि अगर वेरिएबल वैलेंसी 2 से ज्यादा अगर आ रही है तो वहां अस इक नहीं लग पाएगा, और नहीं लगेगा तो उस केस में हम लोग क्या लगेंगे? डायरेक्ट उस मेटल के नाम के आगे नाम लिख देंगे उस मेटल का। और मतलब मान लो कभी अस इक याद नहीं है, उसका नाम लिखना होता, हम सीधा क्या लिख सकते हैं? जैसे इसी का नाम लिखना था, अगर हमको SnCl4 दिया हुआ है, SnCl4, तो हमने बताया था SnCl4 कैसे बना है। तो Sn और इधर कौन है? Cl है। Sn मेटल है तो मेटल वाला पे प्लस चार्ज, ऐसे याद रखना है। मेटल वाले पे, नॉन मेटल वाले पे। अच्छा, कै गो Sn है? Sn कै गो है? Sn एगो है, 5 गो, 1, और Cl कै गो है? 4 गो। तो यहाँ लिख दिए 4। पहले यहां तक समझ में आए? हमने पहले इसको तोड़ दिया, SnCl4 को पहले तोड़ दिया, तोड़ के हम लिख दिए Sn, और Sn का एगो, तो एगो Sn और 4 गो Cl लिख दिए। मेटेलिक पार्ट पे प्लस और नॉन मेटेलिक पार्ट पे माइनस, ये लिख दिए। अब ई वाला फैक्टर इसके ऊपर और ई वाला फैक्टर इसके ऊपर। समझ आ रहा? बात 1 होता है आजकल। हाँ, इसका फैक्टर 1 है। क्लियर है? इसका वाला फैक्टर यहाँ लिख दिया और इसका वाला फैक्टर यहाँ लिख दिया, ही ना हो गया? तो 1 × +4 और 4 × -4, चार्ज न्यूट्रलाइज होकर ये बना है। तो अब सोचो, तो यहाँ Sn किस स्टेट में है? Sn के ऊपर कितना चार्ज हुआ? +4। इसका मतलब ये क्या है? ये स्टेनिक क्लोराइड है। क्या है? समझ रहा है बात? क्या है?
स्टैंडिक क्लोराइड, या सीधा लिखेंगे टीन, टीन ब्रैकेट में 4 क्लोराइड। ये समझ आ रहा है? तो नाम कैसे लिखेंगे या कंपाउंड को कैसे समझेंगे, ये समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं इस बात पे। यहां तक हम आशा करते हैं सबको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो कटायन का नाम हम कैसे लिखेंगे, इसमें तो हमको लगभग आइडिया मिल गया। अब बात आता है एनायन का। अगर एनायन केवल सिंगल मेटल है, सिंगल नॉन मेटल, मतलब एनायन तो नॉन मेटल रहेगा। अगर एनायन हमारा सिंगल नॉन मेटल है तो जस्ट उस नॉन मेटल के नाम के आगे क्या लगा देना है, आइड लगा देना है। समझ में आया बात? क्या लगा देना है? क्लियर है? क्या करोगे? हाँ, जो भी नॉन मेटल है उसके नाम का इंडिंग जो होगा वो आइड से होगा। जैसे ऑक्सीजन है तो नाम खत्म होगा ऑक्साइड पे, नाइट्रोजन है तो खत्म होगा नाइट्राइड पे। समझ में आ रहा है बात? क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। समझ में आ रहा है बात? अगर एनायन एक सिंगल नॉन मेटल है तो उसके जस्ट नाम के आगे आइड लगा के उसके नाम को खत्म कर देना है, नाम हो जाएगा। मेटल का नाम पहले लिख लेना है और उसके आगे जो नॉन मेटल है उसके नाम के आगे क्या लगा देना है, आइड लगा के नाम खत्म कर देना है। सबको बात समझ में आ रहा है? चलो तब इस बात को हम यहां समझते हैं। गौर करो, देखो तो अब इसमें कहता है नेम ऑफ एनायन। लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ एनायन। नेम ऑफ एनायन एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो जैसे हमने कहा कौन सा, फ्लोरीन, F माइनस, तो ये कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन इसका नेम ऑफ एनायन, नेम ऑफ एनायन। फ्लोरीन से बन रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, फ्लोराइड। क्लोरीन, ये क्लोरीन से बन रहा है, क्लोरीन है तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्लोराइड है। ये अगर हमारा जाएगा Br माइनस, ये हमारा कौन है, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। आयोडीन है तो ये हो गया क्या, आयोडाइड। O-2 ऑक्सीजन से बन रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का एनायन तो क्या हो गया, ऑक्साइड। सल्फर है, ये हो गया सल्फाइड। ये हमारा N-3, ये नाइट्रोजन का है तो इसको, नाइट्रोजन का है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइड। ये कौन हो गया, नाइट्राइड। ये हमारा हो गया क्या, इधर फॉस्फोरस, P-3 फॉस्फोरस है तो ये फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। अगर H पे -1 चार्ज है, हाइड्रोजन का है तो ये हाइड्राइड हो जाएगा, हाइड्राइड। सब में जो इनका लास्ट नाम जो होगा, नाम के आगे हम लोग क्या जोड़ेंगे, उनका नाम इंड होगा किसके साथ, आइड के साथ।